नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज देख लेते हैं साइंस का मस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे विज्ञान की शाखाएं एवं उनका अध्ययन। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेली पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक अपील, जिस भी भाई बहन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, आज का पहला टर्म है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव वातावरण के साथ जो जीवों का संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जो भी सजीव और निर्जीव अपने वातावरण में पाए जाते हैं उनके साथ जीवों, जंतु या पादपों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आकारिकी। आकारिकी को इंग्लिश टर्म है मॉर्फोलॉजी। इसमें आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कोशिका विज्ञान, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सिंपल आपसे ऐसे नहीं कहेगा कोशिका विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोशिका विज्ञान इजीली आप डिकोड कर पाओगे कि कोशिका का अध्ययन होता होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो साइटोलॉजी करके आपको दे देगा एग्जाम में। तो आपको इंग्लिश टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यही आती है कभी कभी, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश टर्म आपसे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तंत्रिका विज्ञान। सिंपली तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता होगा, लेकिन इसका इंग्लिश टर्म है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दंत विज्ञान। इसकी इंग्लिश टर्म है ऑडोंटोलॉजी। ऑडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। दांतों का अध्ययन दंत विज्ञान में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में अंगों का अध्ययन किया जाता है। अब इधर समझ लो, जैसे ऑर्गेन से आप समझ पाते हैं, ऑर्गेन मीन्स होता है अंग, तो ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेन प्लस लॉजी या लोगोस। लोगोस मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन, ऑर्गेन मीन्स अंगों का। तो जहां भी लॉजी आएगा या लोगी आएगा वो क्या होता है, स्टडी, टू स्टडी, अध्ययन। ऐसे सिंडेस्मोलॉजी है। सिंडेस्मोलॉजी में जो आपके कंकाल के जॉइंट्स होते हैं, कंकाल की संधियां होती हैं और जो स्नायु होते हैं उनका अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी में किया जाता है। कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, केंद्रक का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखिए एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन मीन्स होता है अंतःस्रावी तंत्र, तो एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए कार्यकी। कार्यकी, इसकी इंग्लिश टर्म है फिजियोलॉजी। तो इसमें शरीर के विभिन्न भागों से होने वाली क्रिया या फिजिक, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रचना विज्ञान। इसको बोलते हैं टेक्टोलॉजी। अब सिंपल रचना विज्ञान से आप समझ जाएंगे शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन या रचना का अध्ययन। आपको रचना विज्ञान ना देकर देगा टेक्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो इंग्लिश टर्म ध्यान रखना, टेक्टोलॉजी में हम शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आचार विज्ञान, या इसको बोलते हैं इंग्लिश टर्म इसकी ईथोलॉजी। आचार विज्ञान में जंतुओं के व्यवहार, उनके बिहेवियर का अध्ययन और जो आचार शास्त्र होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए भ्रूण की। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें एम्ब्रियो या भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियो। चलिए नेक्स्ट देखिए जैविकी। इसको ऑन्टोजेनी बोलते हैं। ऑन्टोजेनी में जीवन वृत्त या लाइफ साइकिल, जो जीवन का चक्र है उसका अध्ययन ऑन्टोजेनी में किया जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशन, या इसको बोलते हैं उद्विकास। उद्विकास में जातियों का क्रमिक उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास होता है, और जातियों का जो भी क्रमिक रूप से उनका उद्भव होना और उनमें हम जो विभेद कर पाते हैं उसके इतिहास का अध्ययन इवोल्यूशन में किया जाता है या उद्विकास में किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है टैटोलॉजी। टैटोलॉजी और जो आपने पीछे टेक्टोलॉजी पढ़ा था, अंतर है। यहाँ पे टेक्टोलॉजी था, ये सी साइलेंट है, ये टैटोलॉजी है। टैटोलॉजी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उपार्जित लक्षणों का, मतलब जो लक्षण हमने एक्वायर किए हैं उन लक्षणों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन हम टैटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट देखिए जीवाश्मिकी। इसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी से जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए आनुवंशिकी। इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण और इनकी वंशागति, वंश दर वंश, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं या फिर ये कैसे आगे जाते हैं, इनहेरिट होते हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, आनुवंशिकी में। प्राणी भूगोल, इसको जू जियोग्राफी बोलते हैं।
इस पर पृथ्वी पर जो जंतुओं का वितरण होता है, ये प्राणी भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुजननिकी, इसको यूजेनिक्स बोलते हैं। सुजननिकी या यूजेनिक्स में आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति। ये देखिए 3 टर्म है, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, आगे आएंगी दोनों, ये समझ लेना। थोड़ी सी आपस में मिलती जुलती है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया सुजननिकी में कैसे अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के जो सिद्धांत हमें दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा अगर हम मानव जाति की उन्नति की अध्ययन करें या उन्नति के बारे में सोचें, तो उसका अध्ययन हम सुजननिकी में करेंगे। और नेक्स्ट हम देखिए आप यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या है, जब हम मानव जाति के सुधार की बात पर्यावरण परिस्थिति में सुधार के आधार पर देखें, तो उसमें यूथेनिक्स विज्ञान की शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं। और एक बार और समझ लो इसको, यूथेनिक्स में कैसे अध्ययन करते हैं, पर्यावरण परिस्थितियों में सुधार करके अगर हम मानव जाति की उन्नति की बात करें या इसका अध्ययन करें, तो यूथेनिक्स में होता है। और आपके अगर आनुवंशिकी के सिद्धांतों के आधार पर हम मानव जाति में सुधार की बात करें या उसका अध्ययन करें, तो वो यूजेनिक्स जो पहले था उसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स में क्या होता है, जो कोशिकाओं में जीन होता है और आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव प्रजातियों की उन्नति का अध्ययन करते हैं। यूफेनिक्स में क्या होता है, जो आरएनए में प्रोटीन श्रृंखला जो होती है, उस श्रृंखला में परिवर्तन करके उसमें जो कोड होते हैं, उन कोडों को आपस में बदल के अगर हम मानव प्रजातियों की उन्नति की बात करें, तो ये यूफेनिक्स में की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेडियो बायोलॉजी या एक्टिनोबायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी में रेडिएशन जो होता है, विकिरण, इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें टॉक्सिक मीन्स आप जानते हैं विषैले पदार्थ, जो कि शरीर पर क्या प्रभाव होता है उनका, इस चीज़ का अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट देखिए एरोबायोलॉजी। एरो मीन्स एयर, तो वायु में या हवा में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन एरोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखिए सरसीजीव या लिम्नोलॉजी। इस सरसीजीव या लिम्नोलॉजी में हम अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, लिम्नोलॉजी एक तरीके से समझ लो कि ऐसे कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, लाइक खारे पानी में या फिर समुद्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसकी प्रणालियों का हम अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसको लिम्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में एंजाइम्स का अध्ययन करते हैं। एंजाइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। इनमें हेल्मिन्थ्स का अध्ययन करते हैं। हेल्मिन्थ क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। परजीवी कृमियों का अध्ययन हम हेल्मिन्थोलॉजी में करते हैं। ये नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इख्तियोलॉजी। इख्तियो से समझना आप, ये होती है फिश, मछलियों और मछली पालन का अध्ययन हम काय में करते हैं, इख्तियोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में हम सरीसृप और जो उभयचर होते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पे रह लेते हैं, उनको उभयचर बोलते हैं। और सरीसृप जो होते हैं, उनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी में करते हैं। सरीसृप कौन से होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये टर्म विशेष कर याद रखना, 2 बार पूछी जा चुकी है आपसे। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपो, ये रूट वर्ड देखो, इसमें एंथ्रो मीन्स होता है मानव, एंथ्रो ह्यूमन काइंड, तो मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। मोलस्क विज्ञान, या इसको बोलेंगे मेलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी। तो मोलस्क विज्ञान में मोलस्क जो जीव हैं, इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। ये समुद्री जीव होते हैं। एग्जाम्पल में बताना, मोलस्क जो होते हैं, इनके खोलों का अध्ययन भी किया गया है। इतनी भी हिंट दे दी गई है, तो मोलस्क जो जीव हैं, उनका 1-2 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी विशेषकर सर्व विज्ञान होता है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे ये हर्पेटोलॉजी मैंने बताया था, इसमें सरीसृप इनका अध्ययन होता है, लेकिन अगर स्पेशली सांपों की बात करें, तो वो ओफियोलॉजी के अंतर्गत
किया जाता है, ठीक है ना। उसमें पूरे सरीसृप आते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइजीन, हाइजीन से आप समझ गए होंगे, साफ सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। हाइड्रो जो टर्म है ये है रिलेटेड टू वाटर, मतलब जल से संबंधित, और पैथी मीन्स पैथोस, या फिर हम कहेंगे रोग या इलाज, है ना, तो पानी द्वारा रोगों की चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। सीरो मीन्स सीरम, तो रुधिर में होता है ये सीरम, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी में किया जाता है। सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर सीरम का। नेक्स्ट देखिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति, उनकी मनोदशा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म मीन्स होता है माइक्रो, और जैविकी बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवाणु भी आते हैं, विषाणु भी आते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं, और बैक्टीरिया वायरस के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट देखिए पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी पौधे जीवाश्मों का वितरण एवं उनके लक्षणों का अध्ययन। तो पैलियोबॉटनी में हम काय का अध्ययन करते हैं? जो प्लांट फॉसिल्स होते हैं, पौधे जीवाश्म होते हैं, उनका वितरण और उनके लक्षणों का अध्ययन हम पैलियोबॉटनी में करते हैं, ठीक है। चलो बायोमेट्रिक्स, ये आप जानते हैं जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं तो उसके अध्ययन को बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। मतलब जो भी आपके प्रयोग के जो परिणाम आते हैं उनका हम सांख्यिकीय विश्लेषण करें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक्स। चलिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी फ्लावर से संबंधित है, तो ये फूलों की खेती तथा उससे संबंध पौधों का अध्ययन। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों की खेती तथा उससे संबंधित जो भी पौधे हैं उनका अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लोरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको 2 बार देख लेना। ये देखो ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये है शाक युक्त पौधों का अध्ययन, एक तरीके से शाक सब्जी मान लो, इनका अध्ययन काय में आता है? ओलेरीकल्चर में। सब्जियां वगैरह का अध्ययन ओलेरीकल्चर में। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। ये चारों इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन, फ्रूट्स का जो स्टडी होती है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा या सॉइल का अध्ययन करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए सस्य विज्ञान, इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान में भूमि एवं कृषि संबंधित, एग्रोनॉमी से समझ लो एग्रीकल्चर, मतलब रिलेटेड टू कृषि या रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो भी पौधे होंगे और जो फसलें होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पेशियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? सार्कोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए हेमेटोलॉजी। अब हीम से आप समझ पा रहे होंगे, एक टर्म है हीम, ये है रिलेटेड टू ब्लड। इसका संबंध कैसे होता है? खून से। जब भी आपको हीम कहीं दिखे, ये हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है। तो हिमेटो और लॉजी अध्ययन काय का? ब्लड का। सिंपल है, ठीक है। हेमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन होगा। नेक्स्ट देखिए अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी। अब अस्थि विज्ञान से कंकाल तंत्र या अस्थियों का अध्ययन होता होगा, लेकिन ऑस्टियोलॉजी, ये ध्यान रखना, ऑस्टियो संबंधित है हड्डियों से। नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी आपका परिसंचरण तंत्र है, उसका अध्ययन हम एंजियोलॉजी में करते हैं। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जैसे कितने टाइप के परिसंचरण तंत्र होते हैं आप बताना। जैसे रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, लसिका परिसंचरण तंत्र हो गया, तो ये आप सब जानते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये हमारे पास वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, मैंने अभी आपको जीव विज्ञान की शाखाएं बताई थी या उपशाखाएं बताई थी। अब ये है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। इसमें सबसे पहला टर्म है घास विज्ञान। इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है एवं घासों का अध्ययन एवं उनका पालन। नेक्स्ट देखिए एल्गोलॉजी। एल्गो संबंधित है एल्गी से, आपने सुना होगा इंग्लिश टर्म एल्गी। एल्गी मीन्स होता है शैवाल, इसमें शैवालों का अध्ययन होगा एल्गोलॉजी में। नेक्स्ट टर्म देखिए एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स होता है, एनाटॉमी जो जहाँ भी वर्ड आपको समझ में आ जाए, ये होता है आकारिकी, एक तरीके से जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन एनाटॉमी में करते हैं। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। ये हो गया है पुष्पों का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट देखिए कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी में पादपों में जो रोगजन्य गांठें होती हैं और पादप का जो कैंसर होता है, रोगजन्य गांठ मीन्स कैंसर, उस कैंसर का अध्ययन हम कैसिडोलॉजी में करते हैं। चलो नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अच्छा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में काय का अध्ययन करेंगे? वृक्षों की आयु का। एक बार इधर देख लो, डेंड्रो मीन्स होता है वृक्ष या झाड़ियाँ। भाई डेंड्रोलॉजी अगर सिंपल आता है तो वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन होता है, लेकिन डेंड्रो के साथ उसने क्रोनोलॉजी लगा दिया है। क्रोनोलॉजी वर्ड क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है रिलेटेड टू टाइम, समय, समय से रिलेटेड होता है, ये संबंधित होता है। तो वृक्षों का समय मतलब वृक्षों की आयु, सिंपल है। थोड़ा सा वर्ड को डिकोड कर लिया करो। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, ये वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन होता है, मैंने बताया था डेंड्रो, और क्रोनो लग गया तो टाइम हो गया। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक और बॉटनी माने जो पादप होते हैं, आर्थिक महत्व के पादपों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी में करते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स आउटर या आउट, बाहर, मतलब अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। भाई बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइफ, जीवों या जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी जीव विज्ञानी तो होता है, जीवों का अध्ययन। एक्सो मीन्स बाहर, तो अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करें तो एक्सोबायोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट देखिए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म जीव और बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स होता है कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या होता है? कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो प्लांट फॉसिल्स होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में परागकण। परागकण क्या होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, ये आप मुझे बताना कमेंट में। इन परागकणों का अध्ययन हम करते हैं पैलिनोलॉजी में। नेक्स्ट टर्म है फाइकोलॉजी। फाइको, देखो अगर माइको आता है तो ये होते हैं कवक या फंजाई, ठीक है, और फाइको आता है, एम आए तो कवक और एफ आए तो शैवाल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? शैवालों का या अलगी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रो मैंने बताया था रिलेटेड टू वाटर होता है। हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर, पानी, और पोनिक्स मीन्स संवर्धन या फिर बढ़ना, तो जल में संवर्धन का अध्ययन। जब भी हम जल में खेती की बात करते हैं तो ये टर्म संबंधित होता है हाइड्रोपोनिक्स, और ये एक नहीं कम से कम 20 एग्जाम या 50 एग्जाम में पूछा गया होगा। हाइड्रोपोनिक्स में जल की खेती या जल में पौधों का बढ़ना, इसका अध्ययन करते हैं, सिंपल है। चलिए तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं, लाइक ना करें। अगर आपको पसंद आए तो कर दें, ना करें तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। हो सकता है आपको इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपके काम की हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना ज़रूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू।